नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। आए हो बिल्कुल बढ़िया हो गए, आप मचा रहे होगे। आज बात करने वाले हैं मिड साइज एसयूवीज के बारे में, यानी कि आज बात करने वाले हैं मारुति विक्टोरीज, Hyundai क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट एक्सेट्रा के बारे में। जब से मारुति ने विक्टोरीज को इस सेगमेंट में उतारा है तो बहुत बढ़ चढ़कर चीजें हो रही हैं मार्केट में और एजम्पशन काफी हो रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि क्रेटा की सेल खत्म होने वाली है, कुछ लोगों को लग रहा है कि क्रेटा का बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसी होता होगा शायद डायलॉग, बाल भी बांका नहीं होगा। बाल बांका नहीं होगा या फिर क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। बट आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। थोड़ी सी बात करेंगे कि विच कार कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि काफी कमेंट्स हमें इस बारे में आए हैं कि इन तीनों चारों कारों के बारे में बात करी जाए कि क्या सीन है। फेस्टिव सीजन है भाई, अपनी मेहनत के पैसे से हम गाड़ियां लेने वाले हैं, लोन वगैरह करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। हो सकता है आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट्स गो, और लाइक कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हैवीवेट चैंपियन Hyundai क्रेटा से। हैवीवेट चैंपियन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके सेल्स के आंकड़े देखें, क्योंकि देखो किसी के बोलने से नहीं होता है कि मारुति की विक्टोरीज आ गई तो बहुत ऊपर का काम हो गया या फिर ग्रैंड विटारा ये है वो है। हम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर, हम चलते हैं नंबर्स के ऊपर। अगर आप सेल्स का ट्रैक देखते हो, Hyundai क्रेटा पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की लीडर है। इनफैक्ट दोस्तों Hyundai क्रेटा हर 3-4 महीने के बीच में ऐसा होता रहता है कि देश की बेस्ट सेलिंग कार बन जाती है भाई। 18,000 20,000 जो मन करता है उतनी बिक जाती है। अब मैं यहाँ पर ये कहना बिल्कुल नहीं चाह रहा कि क्रेटा ही बेस्ट कार है, क्रेटा से ऊपर कोई गाड़ी ही नहीं है, या फिर विक्टोरीज ही बेस्ट कार है, विक्टोरीज से ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। द पॉइंट इज Hyundai क्रेटा एक स्टाइल स्टेटमेंट है। Hyundai क्रेटा भाई मतलब आप जैसे गाड़ियों का आईफोन बोल लो। अब देखो मोबाइल बहुत सारे अच्छे हैं पर लोग आईफोन के पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि सब आईफोन के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा सा वही वाला सीन क्रेटा का बन चुका है। क्रेटा एक स्टाइल स्टेटमेंट है कि भाई एक मिडिल क्लास आदमी के घर पे जब क्रेटा आती है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने एक बहुत सही गाड़ी ले ली है और चलती हुई रोड पे अच्छी लगती है, कार की रोड प्रेजेंस अच्छी है और कार की रीसेल भी अच्छी है। Hyundai का इंजन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, टर्बो में भी अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है, अब तो ईवी भी आ गई, तो कार काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, अगर आप क्रेटा में कंफ्यूज थे या फिर नहीं थे, क्रेटा का जो पूरा गेम है ना दोस्तों, वो माइलेज वाइलेज का नहीं है। माइलेज इसकी ठीक ठाक आती है, बहुत अच्छी माइलेज नहीं आती। अगर आप डीजल लेते हो तो डिसेंट माइलेज आती है जैसे बाकी डीजल गाड़ियों की आती है सेगमेंट में। अगर आप पेट्रोल क्रेटा लेते हो या टर्बो लेते हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी माइलेज है, और ये माइलेज के लिए बिकती भी नहीं है, ये बिकती है रोड अपीयरेंस के लिए, अपनी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये है कि भाई मुझे जो कार लेनी थी, मेरे को एक स्टाइल स्टेटमेंट चाहिए, मेरी कार सुंदर लगनी चाहिए, या फिर जब मैं कहीं से निकलूं तो भाई इलाके में वाह वाह हो जाए कि देखो भाई ने क्रेटा ले ली। अब ज्यादातर क्रेटा ओनर्स यही सब सोचकर ही गाड़ी लेते हैं और सबके अपने अपने विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, चाहे दुनिया कुछ ना सोच रही है उनके बारे में, पर वो लोग ये सोचते हैं। तो बाय एनी चांस अगर आपका मेन मुद्दा ये है कि भाई मेरे को कार चाहिए वो जिसका एक रोला बैठ जाए, मैं रोला कर दूंगा रोड पे, तो डेफिनेटली आप क्रेटा की तरफ जाओ, क्योंकि मारुति विक्टोरियस का अभी तक वो वाला सीन नहीं है। ये तो एक नई कार है, अभी अपनी इमेज बनाने में से वक्त लगेगा। अब अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा की, तो ग्रैंड विटारा भाई माइलेज के लिए जानी जाती है, वो सीएनजी में भी अवेलेबल है तो उसका अलग स्वाद है। इनफैक्ट पिछले कुछ वक्त से ग्रैंड विटारा को हाईराइडर ने बीट किया हुआ, हाईराइडर की सेल्स उठी हुई है, क्योंकि है तो सेम प्रोडक्ट ही, बस बैजिंग जो है टोयोटा की है, ट्रस्ट जो है टोयोटा का है, और सारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाता है, चाहे कस्टमर सर्विस हो, सर्विस पार्ट्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये दोनों कार टेक्निकली सेम है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग चाहिए तो आप हाईराइडर लो, अदरवाइज आप ग्रैंड विटारा लो। तो ये तो था मेन रीजन कि भाई क्रेटा क्यों बिकती है और आपको क्रेटा क्यों लेनी चाहिए। अब आते हैं भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि हो जाती है मारुति की विक्टोरीज। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी मारुति के पास इस सेगमेंट में एक कार थी जिसका नाम था ग्रैंड विटारा, उसी के ऊपर बेस हाईराइडर भी बिक रही थी। उसके बावजूद मारुति ने एक तीसरी कार निकाली अरेना में सेल करने के लिए। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों जो Hyundai क्रेटा है वो बहुत ज्यादा बिकती है, 15,000 से 20,000 के बीच में बिकती है, और बाकी जो कार्स हैं वो सारी 12,000 से नीचे नीचे बिकती है। तो यानी कि यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखते हो तो मारुति विक्टोरीज में आपको वही इंजन मिलता है जो आपको ग्रैंड विटारा हाईराइडर में देखने को मिलता है। माइलेज भी आप नियरली आइडेंटिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, पावर भी सेम है। इनफैक्ट काफी हद तक जो कार के अंदर बैठने वाला स्पेस है वो भी आपको आइडेंटिकल ही मिलेगा। उल्टा कुछ लोगों को थोड़ा सा क्लटर्ड लगा, कम लगा, अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। आपकी फैमिली की हाइट कितनी है, बातों में आपको किसी की नहीं आना है, आपको खुद जाके बैठ के देखना होगा। अब इंडिया में जो जनरल हाइट रहती है वो 5'8" से 5'9" के बीच में लोगों की रहती है। अब कुछ मेरे भाइयों की हाइट कम भी हो सकती है, कुछ की 6 फुट से ज्यादा भी हो सकती है। तो तीनों का एक्सपीरियंस अलग है कि उनको कार जो है अंदर बैठने के बाद कोई फोबिया आ रहा है या फिर सर टकर रहा है व्हाटसोएवर, तो वो बैठ के देखना। तो विक्टोरीज किसको लेनी चाहिए? देखो एक तो विक्टोरीज जो है दोस्तों 5 स्टार कार है, ग्लोबल एनकैप से भी सेफ्टी रेटिंग आ गई और आपकी हाथों हाथ बीएनकैप से भी आ गई। इसके अलावा अब मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि डिबेटेबल रहता है कि भाई नहीं मारुति की सेफ्टी अच्छी है नहीं है,
तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, पर रियलिटी ये है उसके पास 2 खिताब आ चुके हैं 5 स्टार वाले। अदर देन दैट अगर आप प्राइसिंग भी देखते हो तो मारुति ने जो विक्टोरियस की प्राइसिंग रखी है वो काफी अट्रैक्टिव रखी है। आई मीन ऑन रोड दिल्ली में तो ये 12,35,000 40,000 के आसपास मिल रही है आज की डेट में। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये बाद में बढ़ जाएगा मुझे लगता है 1-1.5 महीने में, क्योंकि मारुति ने खुद ही बोला। अब देखो यहाँ पर आपको मारुति विक्टोरियस की तरफ कब जाना है। एक तो अगर आपको सीएनजी चाहिए हो, मारुति में अब आपको जो है बूट स्पेस के साथ सीएनजी मिल रही है। साथ ही में यू वांट मारुति का नया प्रोडक्ट कि भाई मैंने कोई लेटेस्ट चीज ली है और आपको ग्रैंड विटारा से इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपका मुद्दा यह है कि मुझे नई कार चाहिए, मारुति का भरोसा चाहिए, एक नया पैटर्न नया डिजाइन चाहिए, और इंजन तो सेम है ही, वही ट्रस्टेड इंजन है ब्रेजा वाला, तो वहां पर आपको कोई लॉस तो है नहीं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कार खड़ी हो जाए, पुराना इंजन है भाई, 10 साल से लोग रोडों पे लेके घूम रहे हैं गाड़ियां। ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, आपकी आर्टिगा, सब में यही इंजन है। तो अगर आपको बिल्कुल सरदर्द नहीं चाहिए तो फिर भाई विक्टोरियस लो, आप टेंशन फ्री। कंपैरेटिवली अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करता हूं दोस्तों, आपने खुद रियलाइज किया होगा कि मारुति ने भी ग्रैंड विटारा को एक तरीके से अभी भी ना अपर पोजीशन पे रखा है, क्योंकि विक्टोरियस के प्राइसेस कम है, ग्रैंड विटारा को अपर पोजीशन में रखा हुआ है। यानी कि मारुति को खुद लगता है कि जो ग्रैंड विटारा है वो फार सुपीरियर कार है एज कम्पेयर टू विक्टोरियस। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आप ग्रैंड विटारा को देखते हो तो वो कहीं ना कहीं किसी स्पोर्ट्स कार की कॉपी लगती है। कंपैरेटिवली जो विक्टोरियस है वो किसी की कॉपी नहीं लगती, कोई बिल्कुल नया ही आइटम लगता है। जैसे मार्केट में सिरोस आई थी ना, एक नया ही आइटम था। हालांकि विक्टोरियस की लुक काफी अच्छी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक नया प्रोडक्ट है, नई लुक है। तो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंटल चीज चाहिए कि नहीं भाई देखो सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर अच्छे हैं, खासकर आपको कोई सरदर्द नहीं चाहिए कि तुरंत जाके मार्केट में काम वाम नहीं कराना, बेस मॉडल लिया, गाड़ी चलानी शुरू कर दी, सब कुछ मारुति लगा के दे रही है, और जो इंटीरियर की लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल नहीं है, अभी तक लोगों ने कुछ देखा नहीं है। ऑन दैट केस विक्टोरियस में आपको बेनिफिट है, सेफ्टी आ गई, पैसे बच गए, सेगमेंट के हिसाब से गाड़ी जो है आपने बड़ी ले ली, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब इन सारी चीजों में ना लोग अक्सर एक कार ऐसी है जिसको इग्नोर कर देते हैं, और उस कार का नाम है होंडा एलिवेट। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, होंडा एलिवेट जो है ना इन सबसे बेटर कार है। कैसे है अभी आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप होंडा एलिवेट का इंजन ही देख लो, 1.5 लीटर का इंजन है 4 सिलेंडर, पर अगर आप इसकी पावर देखते हो 119 bhp नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में है। क्रेटा में आपको 113 मिलता है, और विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा में 102 bhp मिलता है। तो विक्टोरियस से ऑलमोस्ट आप लगा लो भाई सीधा सीधा 17-18 bhp ज्यादा है अगर आप होंडा एलिवेट को देखते हो। तो यानी कि भाई टर्बो वाले मजे देती है गाड़ी अगर आप इसको भगाओगे तो। उसके बाद अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखते हो दोस्तों, सेगमेंट में हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार की। इन सब के अलावा अगर आप कार के अंदर बैठोगे ना, चाहे आप हेडरूम देख लो या फिर कार का लेग रूम देख लो, बाकी सारी कार में 2600 mm का व्हील बेस आता है। होंडा एलिवेट में 2650 mm का है, 50 mm ज्यादा ही पैर फैलाने की जगह है। दिस इज अ फार बेटर एज कम्पेयर टू बाकी कार्स। और दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों से काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं बाकी सारे तो क्रेटा ही ले रहे हैं, बाकी सारे तो विक्टोरियस लेंगे, तो मैं भी वही ले लेता हूँ। और दोस्तों आई विल हाईली रिकमेंड कि आप होंडा एलिवेट को भी चेकआउट करो। आज ही एक रिपोर्ट आई है होंडा के ऊपर, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दोस्तों 2021 तक होंडा ने 50,000 कार को एक्सपोर्ट करा। यानी कि होंडा ने 2021 तक 50,000 कार एक्सपोर्ट करी थी हमारे देश से दूसरे देशों में, जापान, टर्की, पाकिस्तान नहीं गई वहां, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2021 से 2023 तक ही इन्होंने 50,000 और बेच दी, यानी कि इनकी सप्लाई ऑलमोस्ट डबल हो गई, डिमांड डबल हो गई। 2023 से 2021 में इन लोगों ने 1 लाख कार एक्सपोर्ट कर दी, यानी कि ट्रिपल हो गई डिमांड। कहां पे? बाहर के मार्केट में। तो यानी कि होंडा जो है भाई जितनी गाड़ियां देश में नहीं बेच रहा, उसी के क्लोज या फिर उससे ज्यादा ही जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि पीपल आउटसाइड जो इंडिया में बनी हुई गाड़ियां, होंडा सिटी, होंडा एलिवेट, इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, डिमांड है इनकी वहां पे। ये होंडा की ग्रोथ बताती है, रियल रिपोर्ट है, गूगल जाके कर लेना, पढ़ लेना। और हमारे देश में जहां पर होंडा जो है बढ़िया कार बना रहा है, आपको दे रहा है, वो नहीं बिक रही इतनी। एंड बाय द वे ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि मैं कोई होंडा को प्रमोट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई आपका जो मन हो वो कार लो, नहीं समझ में आती है होंडा मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाली आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि होंडा इंजन्स, होंडा कार्स आर वेरी गुड। होंडा की जो सेफ्टी है या फिर जो एक ओवरऑल क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो भी बहुत ज्यादा डिसेंट है। तो अगर मैं इस पूरे सेगमेंट में सुपीरियर कार की बात करूं एनए इंजन के हिसाब से, मुझे होंडा एलिवेट काफी ज्यादा जबरदस्त लगती है। कमियां क्या है? पैनोरामिक सनरूफ नहीं दे रहे हैं, डीजल अवेलेबल नहीं है, या फिर जो प्राइसिंग होनी चाहिए थोड़ी सी कम होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग प्राइस ही आई थिंक ऑन रोड आपका 12,70,000 रुपए से है एलिवेट का। दोस्तों होंडा एलिवेट वो कार है जो आपके साथ चलेगी 15 साल तक भी। होंडा इंजन्स आर ड्यूरेबल, बिल्कुल मतलब मारुति के लेवल के, उससे मैं कहूंगा एक लेवल ऊपर ही मान लो आप, क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो होंडा एलिवेट किसे खरीदनी चाहिए कि आपको टर्बो नहीं चाहिए, पर आपको कार में पावर, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में टर्बो वाली चाहिए। कार का जो पूरा ओवरऑल एक स्पेस मैनेजमेंट है, ग्राउंड क्लियरेंस है,
कार की जो डायमेंशंस है आपको हैवियर साइड पे चाहिए, आई सजेस्ट गो विद होंडा एलिवेट। अब जहां हम बात करते करते एलिवेट तक आई गए हैं, तो 2 गाड़ियां और रह गई, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, व्हिच इज टाइगुन एंड कुशाक। देखो प्रैक्टिकल सेंस में स्कोडा वॉक्सवैगन एक ही घराना है भाई, इनको एक ही चीज मान लो, क्योंकि टेक्निकली दे बोथ आर सेम कार्स। अलग अलग बैजिंग में आती है स्कोडा और वॉक्सवैगन में, इंजन इनका सेम ही है, परफॉर्मेंस आइडेंटिकल है। देखो ये उनको लेनी चाहिए जिनको चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि कार के ड्राइविंग डायनामिक्स और कार को सुपीरियर बनाने के लिए वॉक्सवैगन की इन दोनों गाड़ियों के अगर आप डायमेंशंस भी देखते हो ना, तो दीज आर नॉट 4300 mm कार्स, ये 4200 mm की कार है अप्रोक्सीमेटली। और जहां पर साइज कार का छोटा करा गया है ताकि ये आपको जो ओवरऑल एक परफेक्शन जो होती है इंजन के साइज के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो। इंडिया में ना कुछ भी पेल दिया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे रेनो की टाइगर आती है, कहने को एक बड़ी कार है, वो 4 मीटर की कार है, उसके अंदर 1 लीटर का इंजन है, क्या पावर जनरेट करता है वो। वैसे ही आपको सिट्रन की एयर क्रॉस कार देखने को मिलती है, 4300 mm की कार है, 1200 सीसी का इंजन लगा दिया उसमें। लोगों को कई बार सोनेट वेन्यू 1200 सीसी जो है अंडर पावर लगती है, तो इंडिया में कुछ भी लगाकर पेल दिया जाता है। वॉक्सवैगन इज नॉट द कंपनी जो ये सब ऊट पटांग प्रैक्टिस करते हैं, दे गिव यू द परफेक्ट कार्स, और इसीलिए उनकी पार्ट की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए उनकी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने स्कोडा वॉक्सवैगन कभी नहीं चलाई ना, तो अभी तक आपने इंडिया में रहकर परफेक्ट कार जो होती है ना, वो आपने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। जब आप चलाओगे ना इनकी गाड़ियां, भाई मैं तो बहुत साल पहले से चलाता आ रहा हूं, मेरे पास खुद पोलो थी। परफेक्शन अगर आपको देखनी है तो स्कोडा वॉक्सवैगन में है, पर यस परफेक्शन एक कॉस्ट पे आती है। सोना महंगा क्यों है? सोना इज परफेक्शन, क्योंकि भाई वो एक टिकने वाली चीज है, चलने वाली चीज है, उसका रीसेल भी है। तो वही वाला सीन है यहाँ पे वॉक्सवैगन स्कोडा का। कारें बहुत अच्छी है, वहां पर आपको तभी जाना है जब आपको एक स्टैंडर्ड एक क्लास कैरी करनी है, और उसके रिटर्न में यू हैव टू पे। कोई दिक्कत आती है, खर्चे आते हैं, तो भैया वो हाथी पालने वाला सीन है। अब लोग घरों में डॉग्स पाल लेते हैं, आपने रियलाइज करा होगा, हाथी तो नहीं पाल सकते ना, हाथी को पालने के लिए सेपरेट स्पेस चाहिए, उतना खाना चाहिए, तो वही वाला सीन है भाई। सो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें करी है, और आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोस भी मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, जहां पे वेरिएंट वाइज भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में आप लोग जो कमेंट्स छोड़ोगे, क्वेश्चन छोड़ोगे, उसके अकॉर्डिंगली आई विल प्लान किया कि क्या करना है, और काफी मतलब इन्फॉर्मेटिव चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतने हैं दोस्तों, मिलते दोबारा किसी और दिन। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।